से लेकर म्यांमार तक एशिया के सबसे बड़े हिस्से में सिर्फ भारत ही भारत हुआ करता था। ये वो दौर था जब भारत की आबादी सिर्फ 17 करोड़ थी, जिनमें से करीब 10% पुरुष और 1% महिलाएं ही पढ़ी लिखी हुआ करती थीं। शायद इसी वजह से मीलों दूर से आए अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा जमा लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने गरीबों और किसानों का शोषण शुरू कर दिया था और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस दौर में आम भारतीयों की जिंदगी आखिर कैसे हुआ करती थी? उनका रहन सहन और पहनावा कैसा होता था? उस दौर के भारतीय लोग क्या काम किया करते थे और कैसे अंग्रेजों ने भारत के महान साम्राज्य की हुकूमत को अपने कब्जे में लिया था? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि आज हम सन 1800 के दौरान अखंड भारत के इतिहास से पर्दा उठाएंगे, जिसे ज्यादातर स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन उसके पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सल्तनत और हुकूमत। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जब अंग्रेजों ने भारत में दस्तक दी, तो शुरुआत में उनका उद्देश्य सिर्फ यहाँ व्यापार करना था। लेकिन जब देश के कई महान राजा उनकी मीठी बातों की शिकार नहीं हुए, तो उन्होंने इस महान देश की सत्ता पर ही कब्जा करने का फैसला किया। बता दें कि भारत में कदम रखने वाली सबसे पहली ब्रिटिश टोली के कैप्टन थे विलियम हॉकिंस, जिन्होंने 24 अगस्त 1608 के दिन सूरत के बंदरगाह पर पहला कदम रखा था। और कुछ ही समय में उन्हें यह अंदाजा लग गया था कि वे कूटनीति से भारत को अपने कब्जे में कर सकते हैं। 1631 में जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे, तभी अंग्रेज भारत में अपने पैर पसारने की कोशिश में लगे हुए थे। उस वक्त कुछ छोटे बड़े राजाओं के अलावा भारत में दो बड़े साम्राज्य की हुकूमत चलती थी, जिसमें पहला था औरंगजेब का मुगल एम्पायर और दूसरा था मराठा साम्राज्य। ये दोनों शक्तियां इतनी ताकतवर थीं कि इनके सामने अंग्रेज चाय में नमक के बराबर थे। मगर इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी एक दूसरे से नफरत करना। ये देख अंग्रेज एक तरफ इन दोनों सल्तनत के राजाओं के तलवे चाटते रहे और ये जताने की कोशिश करते रहे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी चालाकी से कूटनीति करके इन दोनों साम्राज्य में कई लड़ाइयां करवाईं और खुद बाजी मारने के लिए सही मौके का इंतजार करते रहे। अपनी इसी रणनीति में कामयाब होने में अंग्रेजों को 100 साल लग गए और शुरुआत हुई 18वीं सदी की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर पसार लिए थे। मुगलों की सल्तनत खत्म होने की कगार पर थी और मराठा साम्राज्य भी कई इलाकों में अंग्रेजों से हार चुका था। एक तरफ वे गरीबों और किसानों का शोषण कर रहे थे, दूसरी तरफ शिक्षा और पैसों की लालच देकर युवा भारतीयों को ही अपनी ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया था। वे भारतीय व्यापारियों से बहुत ज्यादा कर वसूलते थे। उन्होंने यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियां खोल रखी थीं, जहाँ सस्ते में बना माल एक्सपोर्ट करके वे अंधाधुंध पैसा छाप रहे थे और ये पूरा पैसा भारत से सीधा ब्रिटेन जाता था, जिस वजह से भारत में आर्थिक संकट के दौर की शुरुआत हुई। भारतीयों की कमाई पैसों की किल्लत और लगान। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि मेरी जरूरतें कम हैं, इसलिए मेरे जमीर में